पीएम मोदी का गुजरात दौरा, साबरकांठा में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी गांधीनगर भी जाएंगे। गांधीनगर में पीएम कई परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी शाम में ही तमिलनाडु के लिए रवाना हो जाएंगे। चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को सुबह पीएम मोदी चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। छात्रों को मोदी मंत्र देंगे। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी की मुसीबत बढ़ी। अर्पिता के दूसरे घर से भी मिले 20 करोड़ रुपए और 3 किलो सोना। मशीनों की मदद से अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले कैश की गिनती हो रही है। ये आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद है। अर्पिता के घर से अब तक ईडी ने 45 करोड़ कैश बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस बार ईडी उनके टाउन क्लब वाले अपार्टमेंट में रेड मारने पहुंची थी। शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में अर्पिता मुखर्जी की मां ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा, गलत करने वालों पर कार्रवाई हो। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा। ईडी के सवालों के जवाब में अर्पिता ने बताया, पार्थ उसके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में एक और महिला का एंगल आया सामने। अर्पिता ने बताया, उसके घर के अलावा एक और महिला के घर को पार्थ ने मिनी बैंक बनाया हुआ था। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। पार्थ चटर्जी का मास्क लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी की शामें बेहद रंगीन हुआ करती थी। उसे अक्सर डिस्कोथेक और हुक्का बार में देखा जाता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार को निर्देश दिए। कहा, हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर विचार करें। लखनऊ में सीएम आवास पर बीती रात 8 बजे बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट डेटा सेंटर बनकर तैयार। अगले महीने पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। यूपी के कासगंज में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर आरएसएस कार्यकर्ता को मिली जमीन में गाड़ने की धमकी। बाद में युवक ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होगी। अखिल भारत हिंदू महासभा की रिवीजन याचिका पर सुनवाई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जौनपुर दौरा। अखिलेश यादव कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय परिसर से हटाए जाएंगे फेंसिंग के कटीले तार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज हटाए जा सकते हैं तार। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने विश्वविद्यालय में मौजूद 250 बीघा जमीन को कब्जे में लिया। बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को पुलिस आज कोर्ट में पेश कर सकती है। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी विष्णु को पुणे से गिरफ्तार किया है। सिंगर से गैंगरेप और रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने का आरोप है। राम जन्मभूमि पर चल रहे मंदिर निर्माण की सबसे ताजा तस्वीर आई सामने। चबूतरा निर्माण का कार्य अंतिम चरण में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों से निर्माण हो रहा है। बीजेपी की तर्ज पर अब सपा भी चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर सपा का कार्यकर्ता अपने घर पर तिरंगा फहराएगा। सीएम योगी ने यूपी में कोरोना और मंकी पॉक्स की स्थिति को लेकर मीटिंग की। लखनऊ में TM9 के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। मंकी पॉक्स पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। अलीगढ़ में बंदरों के आतंक से परेशान कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में लगवाए लंगूर के फोटो। बंदरों को डराने के लिए एक लंगूर भी कैंपस में रखा। 9,000 सैलरी। गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मामले आए सामने। सैंपल जांच के लिए भेजा गया पुणे। संपर्क में आने वाले लोगों को आइसोलेट किया गया। मंकी पॉक्स को लेकर एक्शन में योगी सरकार। मेरठ में जारी हुआ हाई अलर्ट। मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में बनाए गए अलग वार्ड। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में धर्म समाज महाविद्यालय में बंदरों का आतंक। कॉलेज प्रशासन ने नगर निगम को पत्र लिखा। मंकी पॉक्स को लेकर नोएडा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। नोएडा में तैयार किया गया 10 बेड का वार्ड। मरीजों पर रखी जा रही है खास नजर। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाया गया कंट्रोल रूम। देहरादून में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रभावित राज्यों और दूसरे देशों से आने वालों पर नजर। बरेली में बंदरों के आतंक से हड़कंप। 10 से ज्यादा गांव के लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर। मीरगंज थाना क्षेत्र में 41 लोगों को बंदरों ने बनाया है निशाना। यूपी के आगरा में कुत्तों का कहर। हमले में एक 10 साल की मासूम की मौत। 25 जुलाई की घटना। इलाज के दौरान दम तोड़ा। आवारा कुत्तों से पूरा परेशान
लखनऊ नगर निगम ने 70,000 कुत्तों को चिन्हित किया। कुत्तों के वैक्सीनेशन में जुटी है टीम। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में उत्तरकाशी नगर निगम मुख्यालय के रेडी पटरी वाले छोटे व्यापारियों ने हिस्सा लिया। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। सीनियर सिटीजन को मिलेगा होम डिलीवरी पर तिरंगा। अभियान से लोगों को रोजगार मिलेगा। अल्मोड़ा में बिजली महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में लघु फिल्मों की प्रस्तुति की गई। रामपुर में बिजली विभाग की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। नोएडा में नाबालिग से रेप का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मेडिकल के लिए ले जाने के दौरान भागने की कोशिश की, पैर में गोली लगी। वाराणसी में जीएसटी टीम पर व्यापारियों ने हमला किया। मौके से जान बचाकर भागी जीएसटी की टीम। जीएसटी टीम ने एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी की थी। यूपी के मेरठ में एसएसपी ऑफिस में महिला का सनसनीखेज खुलासा। कहा पाकिस्तानी हथियार सप्लायर ने रेप किया। एसएसपी महिला ऑफिस ने महिला ने लगाई न्याय की गुहार। बाराबंकी में पत्नी ने अपने ही पति पर लगाया अपनी 6 साल की छोटी बहन से दुष्कर्म करने का आरोप। हालत गंभीर होने पर पत्नी ने पुलिस को खबर दी। बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। सहारनपुर में कावड़ियों की सेवा करने वाले मुस्लिम युवक पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। कावड़ियों को फल और पानी देने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही मिल रही थी धमकी। वाराणसी में बिजली विभाग के सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। मची अफरा तफरी। तेल लीकेज की वजह से भीषण आग लगी। चौका घाट के कई इलाकों में बिजली गुल। लखनऊ में जेई ने परिवार समेत खाया जहर खाने से 3 की मौत। प्रयागराज में परिजनों को गेम खेलने से रोकने पर छात्र ने आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में जीआरपी ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 410 ग्राम हेरोइन बरामद। आरोपी पश्चिम बंगाल से दिल्ली लेकर जा रहा था हेरोइन की खेप। और नाफ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। असलाह बेचने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 10 अवैध असलाह 18 कारतूस बरामद किए। महाराजगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अलग अलग जगहों से 55 फोन बरामद किए। 7,24,000 रुपए बताई जा रही है फोन की कीमत। सोनभद्र के झूलनटाली के पास पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। बदमाशों के पास से पुलिस को 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद। संभल के महुकम गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आए किसान। ग्रामीणों में गुस्सा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर के तमेरसेपुर में खेत में जाते समय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। झांसी के गांव गेवरा में करंट की चपेट में आई गर्भवती महिला और उसका 1.5 साल का बेटा। मौके पर दोनों की मौत। बहराइच में फांसी के फंदे पर लटकी मिली युवक की लाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उन्नाव के कांथा गांव में गुड्डू हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल लोहे की पाइप भी बरामद। बाजपुर में चोरों का आतंक। 2 दिन में 3 जगहों पर चोरी को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बांदा में मोहर्रम को लेकर अधिकारियों ने पीस कमेटी की बैठक ली। शहर की निगरानी रखने के विशेष निर्देश। झांसी के प्रेमनगर में एक शख्स की लटकती लाश मिलने से हड़कंप। मृतक के फोन से शिनाख्त हुई। मृतक 7 दिन पहले मजदूरी के लिए आया था झांसी। कानपुर में बिजली के खंभे से टकराई स्कूल बस। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। 3 बच्चों को चोट आई। मुजफ्फरनगर कांड के चश्मदीद पंडित महावीर शर्मा का चमोली में निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। लखीमपुर खीरी में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बनी होर्डिंग में भ्रष्टाचार की दिमक। 2 दिन भी नहीं चल रही सड़कों पर लगाई गई होर्डिंग्स। ग्रेटर नोएडा के अंदर बबीता नागर को किया गया सम्मानित। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में नीदरलैंड में जीता था स्वर्ण पदक। बांदा में डीएम के काफिले को रोडवेज बस ने टक्कर मारी। बाल बाल बचे डीएम। रुद्रपुर में नशे में एक सिपाही ने अपनी कार से 6 लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया। चंदौली के मुजफ्फरपुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आया युवक। मौके पर मौत। औरैया में युवक के सुसाइड करने की कोशिश का वीडियो वायरल। युवक ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने लोगों को मदद की वजह से युवक को बचाया। एटा में सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। पुलिस ने 14 कार्यकर्ता हिरासत में लिए। अमरोहा नगर के अंबेडकर पार्क पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। महंगाई के विरोध में मोर्चा खोला। संभल में सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है सरकार।
कन्नौज में बढ़ती महंगाई को लेकर एसपी नेताओं का प्रदर्शन। एसपी नेता रस्सी बांधकर 4 पहिया वाहन खींचते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट। बढ़ती महंगाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिमला के हीरानगर इलाके में खाई में गिरी बस हादसे में एक महिला की मौत, 20 घायल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। हरियाणा के नूंह में डीएसपी हत्या मामले में 11वां आरोपी गिरफ्तार। तावड़ू से पुलिस ने कुल्लू और फजरू को गिरफ्तार किया। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट के खिलाफ डीजीसीए का एक्शन, 8 हफ्तों के लिए 50% उड़ानों पर रोक। स्पाइसजेट के विमानों में लगातार आ रही तकनीकी खराबियों के बाद फैसला। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला है सामने। महिला का आरोप 8 साल से नाम बदलकर लिव इन में रह रहा था शख्स। आरोपी शाहनवाज के साथ महिला का एक बच्चा भी है। महिला पर धर्म बदलने का बना रहा था दबाव। महिला सिख समुदाय से ताल्लुक रखती है। दक्षिण कन्नाडा में बीजेपी नेता की हत्या पर बोले तेजस्वी सूर्या। एक फेसबुक पोस्ट पर बर्बरता हत्या क्यों हो रही है, मृतक के परिवार को पूरा सहयोग देंगे। तेजस्वी सूर्या ने साधा कांग्रेस पर निशाना, बोले पीएफआई से जुड़े हत्यारों का केस कांग्रेस के राज में लिए गए थे वापस। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में प्रवीण मर्डर के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या से कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कार को घेरकर नारेबाजी की। कर्नाटक के उदयपुर जैसी साजिश को अंजाम दिया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली में आरएसएस और वीएचपी के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राज्यों की मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से कहा वित्त आयोग से पूछकर रुख साफ करे सरकार। चुनाव के दौरान फ्री ऐलान करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की याचिका। पटना में होगी बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग। 30 जुलाई से शुरू हो जाएगी 2 दिवसीय संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक। 30 जुलाई को पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। यूपी की मथुरा में भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुआ स्कूल। पानी में छात्रों ने टीचर के लिए पुल बनाया। कुर्सियों पर चढ़कर टीचर के स्कूल पहुंचने का वीडियो वायरल। हरिद्वार में कावड़ियों का कूड़ा बना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती। कावड़ मेले में आई भीड़। शहर में टनों की मात्रा में कूड़ा छूट गई। शहर में सफाई अभियान चलाने के लिए बनाए गए 15 जोन। मध्य प्रदेश के पन्ना में आदिवासी महिला को जंगल में मिला बेशकीमती हीरा। 4.39 कैरेट वजन के हीरे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की गौशाला में नॉनवेज पार्टी। 400 लोगों के लिए पक रहा था मांस। सरपंच पति ने इजाजत दी थी। जांच के लिए टीम बनाई गई। यूपी के हरदोई में सरकारी स्कूल में लेडी टीचर ने क्लासरूम में बच्चों को बनाया सेवादार। धमकाकर बच्चों से दबवाए हाथ। लेडी टीचर का शाही अंदाज वाला वीडियो वायरल। यूपी के ललितपुर में राख भरकर जा रहे एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के उन्नाव में बुजुर्ग से अभद्रता का वीडियो वायरल। जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों पर लगा बदसलूकी का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी। सड़कें बनी दरिया। पानी के बीच सड़क पर फंसी बस। यूक्रेन रशिया युद्ध का 155वां दिन आज। युद्ध के बीच जेलेंस्की अपनी पत्नी के साथ मैगजीन के लिए फोटोशूट करते हुए नजर आए। फोटोशूट पर जेलेंस्की हुए ट्रोल। दक्षिणी यूक्रेन में आग के धुएं के बीच किसानों ने गेहूं की कटाई की। यूक्रेन पर अनाज का खतरा मंडरा रहा है। रूस का दावा 24 जुलाई को यूक्रेन पर हुए हमले में भारी तबाही, 100 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बैठक आज। ताइवान और रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू किए गए लोगों को एक प्राथमिक स्कूल में रखा जा रहा है। टीवी एक्टर नकुल मेहता ने की रणवीर सिंह की कॉपी। नकुल ने अपनी सोशल मीडिया पर जो न्यूड फोटो शेयर की है वो असल में रणवीर की है। नकुल ने रणवीर की फोटो को एडिट कर रणवीर के चेहरे की जगह अपना चेहरा लगा दिया। जयपुर पहुंची फिल्म एक विलन रिटर्न्स की टीम। जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया अपनी अपकमिंग फिल्म की प्रमोशन करते हुए नजर आए। 29 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी फिल्म।